प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं बिहार के बारे में या नीतीश कुमार के भविष्य के बारे में आपसे कुछ बात साझा करना चाहूँगा। अब जैसे कि आपको सबको पता है कि नीतीश कुमार पाला बदलने की करीब करीब फाइनल तैयारी कर चुके हैं, एनडीए को छोड़ने की और इंडिया गठबंधन में शामिल होने की करीब करीब वो पूरी तैयारी कर चुके हैं। केवल औपचारिकताएं बची हैं और बीजेपी या एनडीए पूरी कोशिश में है कि किसी तरह नीतीश को ना जाने दिया जाए, चाहे उसमें साजिश करनी पड़े या कुछ भी करना पड़े। ऐसी पूरी कोशिश है क्योंकि इनको मालूम है कि अगर नीतीश चले गए तो बीजेपी या एनडीए बिहार की सरकार से बेदखल तो होंगे ही होंगे, केंद्र की सरकार से भी बेदखल होने की पूरी संभावनाएं हैं। इसलिए वो पूरे हाथ पैर मारेंगे आखिरी दम तक कि किसी तरह नीतीश ना जाए। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल नीतीश कुमार से है, क्या नीतीश कुमार इस मोड़ तक आने के बाद, इस किस्म के रिश्ते उनके डेवलप होने के बाद अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे क्या बीजेपी में रह करके? अगर वो मान लो कल को फैसला बदल लेते हैं किसी भय के कारण या किसी और वजह से, वो फैसला बदल के वापस एनडीए में ही रह जाते हैं, नहीं जाते हैं, तो क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? क्या उनकी राजनीति बचेगी? ये फैसला नीतीश कुमार को करना है और तुरंत करना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर नीतीश कुमार अब एक बार जो फैसला ले चुके, या तो लेते नहीं और इनके साथ रिश्ता ठीक ठाक चलता रहता, कोई बात नहीं, लेकिन अब जिस मोड़ पर वो पहुंच चुके हैं, जो फैसला लेकर के वो हालात पैदा कर चुके हैं, इन हालातों में अगर वो वापस फैसला बदलते हैं कि एनडीए के साथ रहेंगे, तो नीतीश कुमार की राजनीति जीरो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, पूरी तरह से राजनीति से वो बाहर हो जाएंगे। बीजेपी चाहती है, कोशिश कर रही है कि कैसे भी उनको ना जाने दिया जाए और उनको यहीं पर मिटा दिया जाए। यह है उनकी कोशिश, क्योंकि बीजेपी हमेशा साजिश करती है। वो अच्छी भावना से किसी को नहीं बुलाती, कभी भी दुर्भावना से बुलाती है। आज तक जो भी इनके अंदर आए हैं, शामिल हुए, वो दुर्भावना से आए हैं। उनको पद भी दिया, सब कुछ दिया, लोभ लालच भी दिया है। उनके जो केसेस वगैरह थे उनके खिलाफ वो सारे खत्म किए हैं, बट उनके पीछे दुर्भावना छिपी हुई है। किसी को प्यार से या आदर से, सम्मान से नहीं बुलाते ये। अब नीतीश कुमार अगर इनकी बातों में आ जाते हैं, जैसे कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उनके ऐन पहले ये पाला बदल के आगे थे। हालांकि उससे पहले बीजेपी छोड़ के ही गए थे ये आरजेडी में, लेकिन फिर आगे थे वापस इंडिया गठबंधन को छोड़ करके, जबकि इंडिया गठबंधन को जन्म देने वाले यही थे। इंडिया गठबंधन का आइडिया इन्हीं का था, इकट्ठा इन्होंने ही किया था। मगर वहां जैसे कि माहौल लग रहा था कि शायद इनको इंडिया गठबंधन का संयोजक बना देते तो हो सकता है ये ना आते, लेकिन इन्होंने सोचा वहां मान सम्मान नहीं मिल रहा तो वापस आ जाओ। कसमें खाकर गए थे कि नहीं आएंगे, आ गए। बीजेपी ने भी कसमें खाई थी नहीं लेंगे उनको, लेकिन ले लिया। मगर अब समय बिल्कुल बदल चुका है। अब बीजेपी पूरी तैयारी में है कि नीतीश कुमार की राजनीति को खत्म किया जाए, साजिश के तहत, प्यार से, धमका के, डरा के या किसी भी तरीके से। लेकिन नीतीश कुमार को यह फैसला लेना है, क्या वो अपनी राजनीति खत्म करने के लिए तैयार हैं, बीजेपी की बातों में आने के लिए तैयार हैं? ये फैसला उनको लेना है और तुरंत लेना है। अगर चूके तो कुछ नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार अगर इनके साथ रह गए तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे बिहार में, उसमें नीतीश फिनिश हो जाएंगे, इनकी पार्टी खत्म हो जाएगी और बीजेपी की वहां सत्ता आएगी। सत्ता आएगी इन्हीं की वजह से, क्योंकि नीतीश की वजह से सत्ता आएगी वहां, इनके बगैर सत्ता नहीं आ सकती है। लेकिन इन्हीं के साथ वो खेल करेंगे। बीजेपी का ये इतिहास रहा है, जिससे इन्होंने सहयोग लिया है उसी को खत्म किया, उसको बर्बाद किया है। तो जेडीयू को भी काफी हद तक वो अपनी तरफ मोड़ चुके हैं। बट अब नीतीश कुमार के पास समय कम है, तुरंत फैसला करना है कि भविष्य की राजनीति बनाए रखना है तो उनको इंडिया में जाना ही जाना पड़ेगा, और भविष्य की राजनीति खत्म करनी है तो 4 दिन की चौधराहट वो एनडीए में कर लें। उसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचेगा। ये बिल्कुल मतलब बीजेपी जो फैसला एक बार किसी के खिलाफ कर लेती है वो पीछे नहीं हटती है, वो उसको बर्बाद करके ही रहती है। ये इनका पूरा पिछला इतिहास बताता है। अब मैं उम्मीद लगाता हूं कि नीतीश कुमार अपने भविष्य का फैसला सोच समझ के करेंगे। किसी के बहकावे में आके या किसी के डर में आकर के वो ऐसा भाड़ा बदलेंगे, मतलब वापस रहने का फैसला करेंगे, ये मुझे लगता नहीं है। क्योंकि अब जिस मोड़ तक जा चुके हैं वहां से वापस लौटने का मतलब है खतरा ही खतरा। आगे ये समझ है उनकी, वो क्या करते हैं, क्या फैसला लेते हैं, ये उनके ऊपर है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।